दोस्तों क्या आप जानते हो इंसानी दांत और शार्क के दांत में से कौन सा ज्यादा ताकतवर है? और आज हम आपको पेड़ पर लगने वाले अंडे दिखाएंगे। ऐसी मजेदार चीजों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 12, मिलिए चाइना के इस ब्यूटीफुल फ्लावर से। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन असलियत में ये फायर है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। हाँ जी दोस्तों, ये फायर ही है। ये फूल ऊपर से लेकर नीचे तक डेडली पॉइजन से भरा हुआ है। इसका नाम है चाइनीज मस्टीरिया और इस ब्लू फ्लावर के सालाना बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं। अगर आप इसके कुछ फ्लावर खा लोगे तो सबसे पहले आपका मुंह और गला जलने लग जाएगा। फिर भयानक उल्टियां, पेट दर्द और उसके बाद भयानक दस्त लग जाएंगे, जिन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसलिए हमारी सलाह है कि आप इस चाइनीज मस्टीरिया से दूर रहें, क्योंकि इस फूल के ऊपर से लेकर नीचे हर पार्ट में जहर पाया जाता है। नंबर 11, अब आप इस बोरिंग से रूम को देखिए। इस बंदे ने तो अपने बोरिंग से रूम को एडवेंचरस ही बना डाला। नंबर 10, इस वीडियो को देखने के बाद तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि ये कैसे हो गया। आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या है। दरअसल इसमें एक मोटर लगी हुई है जो कि एक वायर से कनेक्ट है। जब मोटर से ये अंदर का डिब्बा घूमता है तो ये बंदा परफेक्ट टाइम पर अपनी नेक को भी घुमाता है और इन दोनों के मेल से बेहतरीन इल्यूजन बनता है। नंबर 9, आपने बहुत से पक्षियों को उड़ता हुआ देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी मोर को उड़ता हुआ देखा है? मुझे मालूम है आपने नहीं देखा, और कुछ का तो ये मानना भी होगा कि मोर उड़ ही नहीं सकते, लेकिन आप पहले इस वीडियो को देखिए। देखा आपने मोर कैसे उड़ते हैं? एक बार को तो ऐसा लगा कि ये मोर नहीं कोई पोकेमोन है। वैसे करीब 6 किलो वजनी होने के कारण ये मोर अच्छे से नहीं उड़ पाते और इन्हें उड़ने में काफी जोर लगाना पड़ता है और ये ज्यादा दूर तक उड़ भी नहीं पाते। क्या आपने कभी पंख फहराकर मोर के इस डांस को देखा है? कमेंट जरूर कीजिए। नंबर 8, दोस्तों क्या हो अगर हम ढेर सारी मेंटोस को कोका कोला में डाल दें? वैसे आपको मालूम ही होगा कि एक छोटी सी रिएक्शन होगी और फिर एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आपने पूछना चाहिए कि मेंटोस और कोक को मिलाने पर ये रिएक्शन क्यों और कैसे होती है। देखिए, जब हम कोका कोला में मेंटोस डालते हैं तो तुरंत एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, जिससे कि कोक एक फाउंटेन में बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोका कोला में दबा दबाकर CO2 गैस भरी जाती है, और जब कोक में मेंटोस डाली जाती है तो मेंटोस में मौजूद माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज कोक में मौजूद सारे CO2 के एयर पॉकेट्स बबल्स को पंचर कर देती है। फिर क्या बोतल में इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि बोतल फट जाती है या फिर तेजी से ओवरफ्लो होने लग जाती है। और अगर आप इस रिएक्शन को और भी ज्यादा एक्सप्लोजिव बनाना चाहते हो तो आपको बस इसमें सिट्रिक एसिड मिलाना है। कमेंट कीजिए आप कोक पीते हो या पेप्सी? वैसे मैं कौन सी भी नहीं पीता। नो कोका कोला, आगवा। नंबर 7, आप इस माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड साइलेंट रूम के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई इस कमरे में 45 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता। अगर कोई इससे ज्यादा रुक जाए तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि ये कमरा इतना ज्यादा साइलेंट है कि उसको अपने हार्ट बीट और ब्लड फ्लो सब कुछ सुनाई देगा। इस रूम को एनेचोइक चैम्बर कहा जाता है, जिसका मतलब है विदाउट इको। इसके बारे में कहा जाता है कि इस कमरे में नेगेटिव डेसिमल का शोर होता है और इसका वर्ल्ड्स मोस्ट साइलेंट जगह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। कई लोगों का मानना है कि इसमें इतनी ज्यादा शांति है कि लोग बहरे और पागल हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी में ये सब मिथ है। वैसे इस माइक्रोसॉफ्ट के साइलेंट रूम में लाइट भी है। सबसे पहले आप इस रूम में जाओगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे।
आप अपने शरीर के अंदर की आवाज सुन पाओगे, जिससे कि आप अपने और पास आ जाओगे। दिमाग में जो पूरे दिन आपकी खिचड़ी पकती रहती है और सभी थॉट्स तुरंत गायब हो जाएंगे। आप अपने दिमाग को समझ सकोगे और मन को पढ़ सकोगे। ये सच में कोई डरावनी जगह नहीं है, ये मेडिटेशन और साइलेंट को अनुभव करने की एक अच्छी जगह है। और ये 45 मिनट ही इस रूम में बिता सकते हैं, ये बिल्कुल एक मिथ है। अगर आपको शांति पसंद है तो आप जितने दिन चाहो उतने दिन इसमें आराम से रह सकते हो। नंबर 6, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो बैलेंस कैसे रहती है, और जब हम बाइसाइकिल रोकते हैं तो वो बैलेंस क्यों नहीं रहती? अब आपका जवाब हो सकता है कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण साइकिल बैलेंस रहती है, लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि साइकिल में स्टीयरिंग यानी हैंडल का क्या काम होता है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हैंडल का सिंपल सा काम डायरेक्शन चेंज करने का होता है, लेकिन यह भी आपका बिल्कुल गलत है। साइकिल में हैंडल का काम होता है साइकिल को बैलेंस करने का। अगर आप हैंडल को लॉक कर दोगे तो आप कुछ मीटर भी साइकिल को सीधे नहीं चला पाओगे। और रही बात डायरेक्शन चेंज करने की, तो आप हैंडल को अपोजिट साइड में घुमाकर ही डायरेक्शन चेंज करते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि साइकिल के हैंडल का काम बैलेंस करने का होता है, तो जब हम ढलान पर साइकिल को छोड़ देते हैं तो ये अपने आप कैसे चल लेती है? दरअसल इसके पीछे कारण है ग्रेविटी। जब साइकिल लेफ्ट की तरफ गिरती है तो ग्रेविटी के कारण हैंडल अपने आप लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है। वैसे आपको एक फैक्ट बताऊं, साइंटिस्टों ने रॉकेट का मैकेनिज्म बिल्कुल जान लिया है, लेकिन साइकिल के मैकेनिज्म पर अभी रिसर्च चल रही है। नंबर 5, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि बाल्ड ईगल की आंखें कितनी ज्यादा तेज होती है। हवा में ही पानी के अंदर देखकर बाल्ड ईगल ने देखिए किस प्रकार मछली को अपने पंजों में पकड़ लिया। इसे भी देखिए, क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं तो स्लो मोशन में देखिए। एक बाज इतनी तेजी से आया कि कुछ मिली सेकंड में ही इस बतख का काम तमाम, बतख का सर उखाड़ ले गया। इस हमले में बाज की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की थी। अब आपने ईगल और बाज दोनों के अटैक देख लिए, तो आप बताइए किसकी स्पीड और किसकी विजन तेज है? अगर हम स्पीड की बात करें तो दोनों ही रफ्तार के मामले में एक्सट्रीमली फास्ट है। गोल्डन ईगल की मैक्सिमम डाइविंग स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि पैरागन फाल्कन की स्पीड 389 किलोमीटर पर आवर की है, जो दुनिया में सबसे तेज पक्षी है। लेकिन विजन के मामले में ईगल बाजी मार जाता है। ईगल की विजन हम इंसानों से 8 गुना पावरफुल है। ईगल 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग से एक चींटी को भी साफ देख सकती है। आपको बाज पसंद है या ईगल? कॉमेंट जरूर कीजिए। नंबर 4, अब आप इस डिलीवरी बॉय को देखिए। अगर कोई स्विगी से ऑर्डर करेगा तो ये वो भी करेगा, और अगर किसी ने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया है तो ये वो भी कर लेगा, और अगर किसी ने बाइक उबर बुलाई है तो ये वो भी काम कर लेगा। यानी ये 3 in 1 है। इसे कहते हैं असली मल्टीटास्किंग। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कॉमेंट कीजिए। नंबर 2, कैसा हो अगर अंडे मुर्गी के नीचे से निकलने के साथ साथ पेड़ों पर भी लगने लग जाए? ऐसा इस वीडियो में कहा जा रहा है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि अब पेड़ों पर अंडे लगने लग गए। और यूट्यूब पर तो कई लोगों ने अंडे का पौधा लगाने का तरीका भी बताया है, और 5 मिनट क्राफ्ट वालों ने भी बताया है। इनके अनुसार पहले गड्ढे में एक अंडे को रख दो और उसके ऊपर से कुछ ऑर्गेनिक खाद को गिर दो, और फिर चंद दिनों में आपके सामने अंडे का पेड़ खड़ा हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इन्हें तोड़कर खा भी सकते हो। और ये कुछ इस प्रकार बताते हैं कि इन्हें देखकर कईयों को तो विश्वास भी हो जाता है और सोचते हैं कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली जो अंडे पेड़ पौधे पर लगने लग गए। तो ऐसे तो कल को मीट भी पेड़ पर लगने लग जाएगी और बच्चे भी पेड़ पौधों पर लगने लग जाएंगे।
के, लेकिन इन वीडियो की सच्चाई सिलिका या कुछ ग्लू वगैरह जिनसे अंडों को पेड़ों पर चिपकाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और किसके लिए? केवल व्यूज के लिए। लेकिन IIT दिल्ली में 100% प्लांट बेस्ड अंडे तैयार कर लिए हैं, जो कि लैब में बनाए जाएंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। अगर आप इनके बारे में और जानकारी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए। नंबर 1 दोस्तों, इंसानी दांत और शार्क के दांत में से कौन सा ज्यादा हार्ड है? हाइड्रोलिक प्रेस से किसका पहले कचुम्बर बनेगा? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पहले आर्टिफिशियल ह्यूमन टीथ की परीक्षा लेते हैं। अब देखते हैं नेचुरल टीथ को। इंसानी दांत ने 664 किलो का वजन सहन कर लिया, जो कि काफी ज्यादा है। अब शार्क के टीथ को भी देखते हैं। ये तो गिर गया, कोई बात नहीं, प्लेन रख देते हैं। शार्क का दांत केवल डबल डिजिट वेट को ही सहन कर पाया। अब आपको अपने दांतों की मजबूती पर घमंड हो गया होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि शार्क और ह्यूमन के टीथ नियरली सेम होते हैं। दोनों के ही दांतों पर हार्ड इनेमल की लेयर होती है। फर्क सिर्फ शेप और शार्पनेस का है। इंसानी दांत ऊपर से प्लेन और चबाने के लिए बने हैं, और शार्क के रेजर शार्प टीथ 4000 PSI बाइट फोर्स के साथ अपने शिकार के स्लाइस करने के लिए बने हैं। आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? कमेंट कीजिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको पसंद जरूर आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और सबसे पहले हमारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।